देखिए 11.5 क्या कहता है, कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी of the incident light is found to be 4.212 into 10 to power minus 15 volt second. Calculate the value of Planck constant. ये आपसे चाहते क्या है, ये आपको नहीं मालूम है ना। देखो ध्यान से, नहीं है, अब आप पहले समझिएगा। जब भी आपको स्लोप दिया जाए, ठीक है, अगर वो कहें स्लोप वर्सेस वोल्टेज एंड करंट, तो पहला जो होता है वो वाई एक्सिस होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्लोप किसके बीच में दिया है, कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ये कट ऑफ वोल्टेज होगा, ये वर्सेस फ्रीक्वेंसी होगा, और ये एक लाइन है, ठीक है। अब इसको ऐसे करिए, अब जो एक्चुअली में जो लाइन होती है ये लाइन है ना, कट ऑफ वोल्टेज के बीच में। स्लोप एक्चुअली में दिया हुआ है आपको, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये डेल्टा वी नॉट है, ये डेल्टा न्यू है, यही तो ना। तो स्लोप का जो फार्मूला दिया होता है, हम जानते हैं, जो हमने छोटे क्लास में पढ़ा है, वो m बराबर tan थीटा पढ़ा है, और इसके हिसाब से डेल्टा वी नॉट अपान डेल्टा न्यू दिया गया है, ठीक है। अब एक स्लोप वाला कॉन्सेप्ट भी था, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में दिखा हुआ था, याद है ना। तो हमने वहां क्या पढ़ा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या पढ़ा था, जो स्लोप पढ़ाई गई थी। जब पीछे पलटिए आप, थोड़ा सा समझिए क्या बताया गया था, याद आया, नहीं याद है। देखिए क्या याद है, हम एनर्जी ऑफ फोटान पढ़ा है, एच न्यू पढ़ा है ना, और इसको पढ़ा है हमने ईवी नॉट। यानी हम इसको चाहें तो अगर न्यू को इधर ले आवें, तो एक्चुअली ये स्लोप हो गया, यही दिया है ना आपको। तो एक्चुअली एच की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ई इंटू डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू। समझ में आई बात, नहीं आई, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, ये समझाने के लिए बताया गया आपको, ये चीज़ समझाने के लिए बताई गई है, ठीक है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि ये वी नॉट है, ये न्यू है, अब कैसे समझे आप, अगर हमको ना मालूम हो तो। हमने इसको वी नॉट लिया, सुनो ध्यान से, ये तो आप जानते हो tan थीटा आपका डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू होता है, जानते हो ना। अब देखो ध्यान से, अगर आपने इस वाली एक्सिस को न्यू लिखा होता, इसको वी लिखा होता, तो tan थीटा न्यू अपॉन वी होता है ना। अब देखो जरा, आप अपने स्लोप का यूनिट लिखिए, देखिए क्या लिखा है, यूनिट लिखा है जूल सेकंड, लिखा सॉरी वोल्ट सेकंड लिखा है ना। अगर यहां पर यूनिट देखो जरा, देखिए ध्यान से, तो डेल्टा वी नॉट का वोल्ट हो जाएगा और इसका 1/सेकंड हो जाएगा, यानी वोल्ट सेकंड आएगा नहीं आएगा। लेकिन यहां देखोगे तो 1/सेकंड वोल्ट आएगा, इनवर्स में आ जाएगी वैल्यू, इसका मतलब ये चीज गिवन है, ठीक है। और समझ में आई बात नहीं आई। और वैसे भी समझ लीजिएगा, जब भी आपसे स्लोप पूछें और पूछे फला वर्सेस फला, तो पहले वाला जो होता है वाई एक्सिस होता है। समझ में बात नहीं आई। आप लोगों को चीज़ नहीं बताई जाती है, आईएससी बोर्ड में जब प्रैक्टिकल कराया जाता है, क्योंकि वहाँ ग्राफिकल प्रैक्टिकल सब है, ग्राफ से ही होता है, तो वहाँ बताया जाता है कि जब भी ग्राफ खींचेंगे पहला वाला वाई एक्सिस होगा। अब देखो ध्यान से, ई का मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19, और ये स्लोप गिवन है आपको कितना, स्लोप गिवन है 4.12 इंटू 10⁻15, 4.12 इंटू 10⁻15। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6.592, पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे, 592 इंटू 10⁻34। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन है, समझने के लिए मेन है कि कैसे स्लोप को आप जानते ही नहीं जानते, इसलिए इस क्वेश्चन को दिया था, ठीक है, नोट करिए।